अमेरिका और ईरान ने रात के अंधेरे में हमले मामूल बना लिए। ईरानी शहर सिरक, बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा कशम में धमाकों की इतला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक और बंदर अब्बास में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए नए हमलों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि अमेरिकी फौज ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ईरानी पासदार इनकलाब का बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर पर हमले का दावा। बयान में कहा, कुवैत की आल सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारहा अमरीका मौजूद रहेगा, गैस और तेल खिते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहा इक़दाम का अपने हुर्मस खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। ईरान का कुवैती फौज के एक बहरी जहाज पर हमला। कुवैती फौज ने तस्दीक करते हुए बताया कि नेवल जहाज पर हमले में 4 अहलकार जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद तमाम की हालत मुस्तहकम है। एक बैलिस्टिक, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को फजा में तबाह किया। कई अहम शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तबाहशुदा मिसाइल्स और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। सदर ट्रंप का आज से अपने हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आबी गुजरगाह से 20% टैक्स वसूली का फैसला भी वापस ले लिया। कहते हैं ईरान के अलावा तमाम बहरी जहाजों के लिए आपने हुर्मस खुली है। ईरान ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया। उन्होंने पहले फायरिंग करके बड़ी गलती की। ईरान की शरपसंद क़यादत अपने मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में इराकी प्राइम मिनिस्टर अली अल-ज़ैदी से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इराक में अमरीकी फौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। इराक में मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का अमल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इराक के साथ तेल समेत मुतादिद बड़े मुआहदे किए जाएंगे। अवाम दुश्मन की जाहरियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, मैं अपने बाहिम्मत अवाम के शाना बशाना खड़ा हूँ। मुश्किल हालात में कौम के हौसले और अज़्म को सलाम पेश करता हूँ। जनूबी ईरान हमेशा आज़ादी और मुज़ाहमत की इलामत रहा है। कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। हुर्मस की सलामती पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने के लिए इक़दाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक मज़मून में लिखा कि ये महज नुक्ता आगाज़ है। हमारे पास वसाइल हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा, ख्वाहे इसके लिए एक एक ईंट ही क्यों ना हटानी पड़े। ICC को अमेरिका खुद मुख्तार रियासतों के लिए खतरा समझता है। इस अदालत को बाएं बाजू की NGOs, आलमगीरियत की हामी और जारहा थर्ड वर्ल्ड हुकूमतें कंट्रोल करती हैं। ये अनासर कुव्वत हासिल करने के लिए खुद को अमरीकी आइन और अमरीकी अदालती निज़ाम पर गालिब करना चाहती है। फील्ड मार्शल की अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा याशर गोलर और चीफ ऑफ स्टाफ सल्जोक ओगलो से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक तुर्क अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह फ़ौज का इम्तियाज़ी खिदमात का तमगा अता किया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क लैंड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान। मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में अब तक 123 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलत का नेटवर्क पकड़ा गया। कारी बशीर के साथ 13 सहूलतकार शामिल थे। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड करवाने की वीडियोस बरामद।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमलावर 3 दहशतगर्द अफगानी और एक का ताल्लुक बाजोर से था। हैंडलर अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा, गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द उस्मान ने एतराफ़ किया कि 4 दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान में फराहम किया गया। दहशतगर्दों में जानान, हादी उमर और उस्मान शामिल थे। जानान खुदकुश हमलावर था। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने कहा, हमले के पीछे मकसद कराची कैंप को सबूताज करना था। बिलावल भुट्टो को जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। शेखपुरा के इलाके नारंग मंडी में हादसा। काला कताई रोड पर 202 बसें, गाड़ी और मौलाना फजल रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी शख्सियात की सख्त तनकीद। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कौम का दिल दिखाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना फेल और शहादा के खानदानों की दिल आसारी है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहादत का राज हम दुनियादार तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। एहसन इकबाल ने कहा कि फौजी जवानों की बेमिसाल कुर्बानी को महज तनख्वाह का मुआवजा करार देना नाइंसाफी है। तारिक फजल चौधरी बोले, शहादा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान, तंज या तमस्खर से नहीं मिट सकती। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और शहादा की कुर्बानियों पर तनकीद कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि शहादा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फौजी जवानों की कुर्बानी को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ अमल है। IPP के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान बोले, फजल रहमान ने पूरी तारीख़ इस्लाम के शहादा की तस्दीक़ की है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा 13 साला एजुकेशन एमरजेंसी के बावजूद रवा साल दाखिलों के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। 1 जनवरी से 30 जून तक मुकर्ररा हदफ से 62% तक कम दाखिले हुए। निजी स्कूल्स ने हदफ से ज़ायद 112% दाखिले किए। कम्युनिटी स्कूल्स की कारकर्दगी के इंतहाई कमज़ोर, बास प्रोग्राम्स में पेशरफ सिर्फ 4% है। पंजाब में 800 लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल्स कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर में वहादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स, हॉकी और हॉल और क्रिकेट स्टेडियम्स बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। मरियम नवाज ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का भी आगाज। लाहौर में आटे और LPG की कीमत बढ़ने के बाद रोटी की कीमत में भी 2 से 5 रुपए तक इजाफा। 15 रुपए में बिकने वाली रोटी अब 20 रुपए में मिलेगी, जबकि नान 30 से 40 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में आटे की कीमत एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो बढ़ी। चक्की आटे की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गई। फाइन आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। थैले की कीमत 1800 से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा बदस्तूर महंगा। मार्केट में फी किलो आटे की कीमत 150 रुपए मुकर्रर है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में आटे की कीमत बढ़ी है। गंदम की इमदादी कीमत वफाक की हिदायत पर तय की, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। इमदादी कीमत कम होने की वजह से कम खरीदारी हुई। मुराद अली शाह कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदने का फैसला किया। वज़ीर आज़म भी आटे और गंदम बहरान पर इजलास कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। सिंध में केटी बंदर पर नई बंदरगाह बनेगी। दहशतगर्दों का हदफ कराची है। दहशतगर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मुखलिस है। और वलीका अस्पताल कराची में बच्चे एड्स से मुतासिर। इंक्वायरी के बाद 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। मुहतसब आला के हुक्म पर अस्पताल के
2 MS को भी हटा दिया गया। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं अस्पताल की जानिब से महकमे को मदद के लिए खत लिख दिया गया। महकमा सेहत की टीम ने मरीजों की स्क्रीनिंग की। HIV से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का फंड कायम किया। तमाम बच्चों का इलाज जारी है।